अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर साबिक जर्नल परवेज़ मुशर्रफ की संगीन गद्दारी से मुतल्लिक केस की समाअत थी और यकीनन चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 4 रुकनी स्पेशल बेंच समाअत कर रहा था। मेरे साथ जानजेब अब्बासी मौजूद हैं। कमरे अदालत में आज की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, वकला ने क्या मौक़िफ़ पेश किया, चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब की जानिब से क्या कुछ कहा गया। जानजेब भाई, आज इतना अहम केस था और जुम्मे का दिन भी है। 2019 से शायद ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें लगी हुई थी, ताहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ और आज पहली समाअत थी, तो क्या कुछ हुआ? शुक्रिया इब्रार। आज सलमान सफदर जो मुशर्रफ के वकील हैं वो पेश हुए, तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी जो स्पेशल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील है वो समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं हुई। तो जो स्पेशल लॉ है 1976 का, जिसके तहत स्पेशल कोर्ट बनी थी, उस स्पेशल लॉ में ये लिखा हुआ है कि स्पेशल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो यही जवाब सलमान सफदर जो मुशर्रफ के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया और ये कहा कि हमने स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को 2019 में जब सज़ाए मौत दी तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लग गए और एतराज़ ये था कि कोई भी मुलजिम जब वो एब्सकॉन्डर हो, जब तक वो कोर्ट में सरेंडर ना कर जाए, ख़ुद को अदालती रहम करम पे ना छोड़े, तो वो उसकी अपील जो है वो मुकर्रर नहीं हो सकती। इस एतराज़ात के ख़िलाफ़ सलमान सफदर ने कहा जी कि हमने अपील फ़ाइल की। उस अपील को उस वक्त के जज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चैम्बर में सुना और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चैम्बर में सुन के ये ऑर्डर दिया कि हमारी ये जो मुशर्रफ की जो अपील है इसको एतराज़ात के साथ ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी गई लेकिन ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। तो फिर उसके बाद अब चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने इस केस पे 4 रुकनी बेंच बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मुशर्रफ की वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है, उसको नंबर लगाने का हुक्म दिया है, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए हैं, बल्कि साथ ये भी कहा है कि कोई भी जो मुलजिम है अपील उसका न सिर्फ शरई हक़ है बल्कि उसका आइनी हक़ है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत की बेअमली या अदालत के किसी गैर फ़ालियत का खमियाजा किसी सज़ा याफ्ता मुलजिम को नहीं भुगतना चाहिए। लीगल एड्स को हिदायत की है कि उनको उनके हवाले से सलमान सफदर जो मुशर्रफ के वकील हैं उनसे हिदायत लेकर आइंदा समाअत पर कोर्ट को बताएं। 21 नवंबर तक इस केस की समाअत मुकर्रर कर दी गई है। दूसरा मामला था जो लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया था, यानी गैर आइनी न सिर्फ फ़ैसले को मुशर्रफ ट्रीज़न केस सुनने वाली खुसूसी अदालत को के फ़ैसले को गैर आइनी करार दिया, बल्कि उसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट के 3 जज जिसमें मुज़ाहिर नकवी, अमीर भट्टी और एक जज और थे, उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि जो खुसूसी अदालत का क़याम है वही गैर आइनी है। तो इसके ऊपर वकला हामिद ख़ान और दीगर जो वकला जिन्होंने इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया उन्होंने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला न सिर्फ गैर आइनी था, गैर कानूनी था, बल्कि इख्तियारात से भी तजावुज़ किया गया, क्योंकि स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में कायम थी। तो ये लाहौर हाई कोर्ट को ये इख्तियारी समाअत ही नहीं था, क्योंकि ये हदूद का मसला है। हदूद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनती है। तो एक तो ये सवाल कोर्ट के सामने उठाया गया और फिर दूसरा सवाल ये था कि जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट ने किया इसकी पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसके ऊपर वकला को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, ये अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर होंगी और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है उन तमाम वकीलों से कि वो भी इसके ऊपर आर्गूमेंट्स करें आइंदा समाअत के ऊपर। और साथ परवेज़ मुशर्रफ के लीगल एड्स को भी कहा है, यानी उनके कानूनी वर्सा को, कि अगर वो चाहें तो इस केस में फ़रीक बन के अपना केस कोर्ट के सामने रख सकते हैं। लेकिन एडवोकेट सलमान सफदर जो मुशर्रफ की नुमाइंदगी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को साफ कहा कि एक तो मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कि मैंने आर्ग्यू करना है या नहीं, और दूसरा मैं कुछ अपनी ज़ाती वजूहात के सबब भी इस केस में आर्ग्यू नहीं करना चाहता। तो उस हवाले से कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी है। ताहम लीगल एड्स को ये मौका ज़रूर दिया है कि आप अगर चाहें तो आप अपना वकील खड़ा करके यहाँ पे अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। अच्छा जानजेब भाई, हमारे नाज़रीन को ज़रा ये भी बताइएगा कि साबिक सदर जो है मरहूम परवेज़ मुशर्रफ, साबिक जर्नल, उनकी सज़ा किस बेंच ने सुनाई थी, कब सुनाई थी और साथ साथ वो सज़ा क्या थी जो खुसूसी अदालत की जानिब से सुनाई गई थी? देखिए, खुसूसी अदालत स्पेशल लॉ के तहत बनी थी
और इल्ज़ाम ये था कि 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की, आइन मुअत्तल किया, जजों को घर भेज दिया गया, जजों को घरों में महसूर रखा गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। तो उसके ऊपर फिर केस चला, तकरीबन 6 साल तक ट्रायल चलता रहा। इस दौरान मुख्तलिफ जजेस तब्दील भी होते रहे, मुख्तलिफ जजेस प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए, रिटायर होकर घर चले गए। तो 6 साल के इस तवील ट्रायल में मुशर्रफ 2 दफ़ा पेश हुए। एक मरतबा जब वो आए तो उन पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी, दूसरी मरतबा फ़र्द जुर्म उन पर आयद की गई, और फिर उसके बाद जो है वो केस आगे चला। जस्टिस इस बेंच 3 रुकनी स्पेशल कोर्ट थी, जिसमें जस्टिस मरहूम वक़ार सेठ जो चीफ़ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, उन्होंने एक एडिशनल नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ तिबई मौत मर जाएँ तो उनकी लाश को घसीट कर डी चौक लाया जाए और यहाँ ला के उनको 3 दिन तक लटका के रखा जाए। तो ये एक एडिशनल नोट, यानी इसकी कानूनी उसमें कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि वो इजाफी नोट है। लेकिन जो दीगर 2 जजेस थे, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस नज़र अकबर, उनकी वो भी ये 3 रुकनी बेंच था जिसने फ़ैसला दिया, और फिर उस फैसले के ख़िलाफ़ कुछ लोग लाहौर हाई कोर्ट चले गए। वो बैकग्राउंड मैंने आपके सामने रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने फिर न सिर्फ उस सज़ाए मौत को कलअदम करार दिया, बल्कि स्पेशल कोर्ट ही गैर आइनी करार दे दी। अच्छा जानजेब भाई, क्या आपको लगता है चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, और फिर जस्टिस जो है मंसूर अली शाह, ख़ास तौर पर मंसूर अली शाह साहब इस बेंच में शामिल किए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। और आज चीफ जस्टिस ने इस बात पर जो शायद कोई इतराज़ उठता, कोई बात उठती, तो पहले ही उन्होंने अपना मौक़िफ़ बता दिया, क्योंकि पहले ही वो केस सुन चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक ही सोच के जजेस हैं, तो इस फैसले में क्या कुछ हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ें अब देखनी हैं। एक तो परवेज़ मुशर्रफ की अपनी अपील है, जो स्पेशल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, उसका जायज़ा लिया जाएगा कि क्या ख़ुसूसी अदालत ने जो फ़ैसला किया, क्या वो दुरुस्त है या नहीं। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो किया, क्या वो दुरुस्त था या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की अगर हम बात किए जाए, तो वो तो फ़ैसला जो है वो उनको इख्तियार से तजावुज़ नज़र आ रहा है, जिस अंदाज़ में कि चैलेंज सज़ा हुई और वो स्पेशल कोर्ट ही उड़ा दिया गया। तो बहरहाल इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा सवालात माजी में भी उठते रहे हैं और अब भी उठ रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होगा कि मुशर्रफ की जो अपनी अपील है, उसके ऊपर वो जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। चलें, थैंक यू जानजेब अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद थे, और इस केस का बैकग्राउंड जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस वक़ार सेठ, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और साबिक सदर साबिक जर्नल परवेज़ मुशर्रफ वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, फ़ौत हो चुके हैं। इन केसेस के हवाले से यकीनन जो जस्टिस वक़ार का 3-2 का फ़ैसला था और फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और ख़ास तौर पे जो नोट था जस्टिस वक़ार सेठ का कि परवेज़ मुशर्रफ अगर किसी भी वजह से फ़ौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर उनकी जो लाश होगी उसे डी चौक में लाकर लटकाया जाए, घसीटा जाए। मतलब इस तरह के इख्तिलाफ़ी नोट के ऊपर उनके रिमार्क्स से जो अदालती, हालांकि उस पर जो 2-1 का फ़ैसला था ख़ुसूसी अदालत का, उसमें से भी जो दूसरे जज थे उन्होंने जस्टिस वक़ार सेठ के इस बात से इख्तिलाफ़ किया और उस पर वो मुतफ़िक़ नहीं थे। ताहम फिर फांसी के हवाले से जो फ़ैसला था उस पर मुतफ़िक़ थे। तो आज चीफ जस्टिस काज़ी फाइसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की पहली समाअत की है, और 21 नवंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। फ़िरक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब देखना ये है कि अगली समाअत में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और 4 रुकनी बेंच इस मुकदमे में क्या कुछ करने जा रहा है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।